आपका क्या नाम है? अमित। आपका क्या मानना है अमित? मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से गहलोत साहब ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, उन वादों को कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पर सचिन पायलट जी ने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ़ी होगा, और फिर राहुल गांधी ने किया था। सचिन पायलट जी ने भी किया था राजस्थान में कि किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे, हाँ, संपूर्ण हाँ। कर्ज माफ़ी करेंगे, लेकिन इस वादे पर कांग्रेस सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के इस बार चुनाव में हम सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाएं और ये वादे पूरे करवाएं। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से झूठा दिलासा दिया गया था, गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हमारे साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम इस बार सचिन पायलट जी को पूर्ण समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को चाहेंगे। समर्थन दोगे आप? कांग्रेस को पूरी तरफ से समर्थन लेकिन देंगे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ना चाहती, कोई चेहरा आगे नहीं करना चाहती। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार अपनी जो काम किया है, उन्होंने निश्चित तौर पे जन आधार पे उन्होंने काम भी किया है, लेकिन उन्होंने 2-4 वादे जो पूरे नहीं किए, उनको वादा वो पूरा करेगी और निश्चित तौर पर राजस्थान का रिवाज टूटेगा और कांग्रेस सरकार फिर से आएगी। मेरा यही मानना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बयान दे रहे हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती और शायद छोड़ेगी भी नहीं। देखा होगा आपने, ये सुना तो होगा। उनकी सोच है, ये तो उनकी सोच है, लेकिन राजस्थान के युवा सचिन पायलट जी के साथ है। पूरी निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि आला कमान आपकी बार सुनेगा और सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा की तरफ आप नहीं जाओगे? नहीं नहीं, निश्चित तौर पे हम सचिन पायलट जी के साथ हैं, वो जिस तरफ रहेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे। कांग्रेस ने काम भी अच्छा किया है ना, युवाओं के लिए एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर आने जाने का किराया माफ़ करवा दिया, आप एडमिट कार्ड लेके कहीं पर भी जा सकते हो, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं राजस्थान के किसी भी कोने में आपका एग्जाम देने के लिए जाना होता है तो फ्री जा सकते हो आप। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कोई भी एग्जाम भर्ती निकलती है उसका फॉर्म आप एक बार फीस जमा करके भर सकते हो। ये बहुत अच्छा काम हो गया। वो फीस का क्या है, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक देखो, आप कोई भी नेता हो, कोई भी, वो खुद नहीं चाहेगा कि इतने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, उनका भविष्य बर्बाद हो, उनके पैसे बर्बाद हो, कोई नहीं चाहता। कोई भी दूसरा नेता आता है, पेपर लीक करवाता कौन है? हम जैसे लोग करवाते हैं, आप जैसे लोग करवाते हो। अब मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरी भर्ती नौकरी लग रही है, हम जैसे लोग तो नहीं करवाते। वही बात होगी सर, आप नहीं हो और कोई है। आप कहते हैं मेरे नौकरी नहीं लगेगी, मैं पैसे दूंगा, ज़मीन बेच के मेरे पैसे दूंगा मैं। पैसे कौन देगा? हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, कोई अन्य विद्यार्थी दे रहा है। पैसे हम लोग दे रहे हैं, तभी तो पेपर लीक करवा रहे हैं। वो पैसे कोई नहीं देगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, सीधी बात है। मैं तो ये जानता हूँ तो आप खामी मानते हो, आप कहीं ना कहीं खामी है। सिस्टम के अंदर खामी है सर। तो सिस्टम के अंदर बदलाव के लिए सचिन पायलट पैदल मार्च निकाल रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे अजमेर से जयपुर। संघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली थी। निश्चित तौर पे वो युवाओं के भविष्य के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। सचिन पायलट जी बहुत अच्छे नेता हैं, वो उनको मौका दिया जाना चाहिए। अवश्य वो राजस्थान के युवाओं को आगे लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर देश में एक बड़ा चेहरा है सचिन पायलट, जिसको यहाँ पे कांग्रेस सरकार निराधार के तौर पर यूज़ कर रही है। कहाँ से आता हो, कौन सी विधानसभा से? मैं कोटपुतली विधानसभा से आता हूँ। कोटपुतली विधानसभा में हम इस बार राजेंद्र यादव हैं वहाँ से प्रत्याशी, लेकिन हम उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो पायलट कांग्रेस साहब के? के, हाँ कांग्रेस के हैं राजेंद्र यादव, क्योंकि वो पायलट साहब के साथ नहीं थे। तो हम इस बार हंसराज जी पटेल साहब को विधानसभा से जिताकर और ये, भेजेंगे। कौन सी पार्टी से प्रत्याशी है? भाजपा से भाजपा अब की बार, हाँ हंसराज जी पटेल भाजपा से निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे कोटपुतली से, हमारी ये आस है। अच्छा, जो अशोक गहलोत के साथ थे तो उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोटपुतली की जनता उनके खिलाफ है पूरी तरह से, ना उन्होंने कोई काम किया। वैसे तो उन्होंने कांग्रेस को केवल नुकसान भ्रष्टाचार होगा। किया। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। कांग्रेस में नेता होता है ना वो। भाई ने ये बोला है, राजेंद्र यादव जी कोटपुतली के हैं, मैं कोटपुतली का ही हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने काम किया भी है, नहीं भी किया है। मैं मानता हूँ उन्होंने कुछ काम नहीं किए, लेकिन कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं। कोटपुतली जिला बन गया आपके लिए, हाँ, बन गया। सड़कें बहुत चौड़ी हो चुकी हैं, वहाँ पर लोगों का निकलना बहुत सुरक्षित हो चुका है। मैं मानता हूँ कुछ कामियाँ हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो अगले चुनाव में कर सकते हैं पूरी। जरूरी नहीं हर कार्यकाल में सभी चीज़ें पूरी हों, वो उनके एक मौका और दिया जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जनता भी उनके पक्ष में नहीं है। वो सर अलग, सबकी अलग अलग सोच है। जनता वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करोगे। भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर, घोटाले में, मिड डे मील घोटाला में उसकी नाम आया उनका। फिर वो क्यों उनको पैसे खिला भाई कर अभी तक कोर्ट का आरोप? फैसला पूरा नहीं आया है, वो आगे प्रोसेस दोनों चल रही मित्रों, है। दोस्तों, नहीं नहीं, दोस्त ही हैं हम अनजान तो। हैं। आप मान लो बस ये दोस्तों की अलग अलग राय है दोनों की। देखना होता है कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।